Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. So first of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम मॉडर्न एज के एक और फेमस राइटर D.H. लॉरेंस के बारे में पढ़ेंगे। D.H. लॉरेंस ने अपनी लाइफ में आलमोस्ट 800 पोएम्स लिखी। D.H. लॉरेंस को अपनी राइटिंग्स की वजह से अपनी कंट्री इंग्लैंड से निकाला गया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस बायोग्राफी की अच्छे से समझ आ सके। D.H. लॉरेंस मॉडर्न एज के एक फेमस इंग्लिश राइटर और पोइट थे। इनका कंप्लीट नेम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस था। ये 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड इंग्लैंड में पैदा हुए और इनकी डेथ 2 मार्च 1930 को वेंस फ्रांस में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 44 ईयर्स थी। लॉरेंस के फादर का नेम अर्थर जॉन लॉरेंस था, जो कि नॉटिंघमशायर की एक कोयल माइन मींस कोयले की कान में काम करते थे और इस कोयल माइन का नेम ब्रिस्ले कोलिरी था। D.H. लॉरेंस ने भी अपने बचपन के दिनों में इस कोयल माइन में काम किया। D.H. लॉरेंस की मदर का नेम लेडिया बर्डसेल था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर इन्हें भी फोर्स किया गया कि वो काम करें, इसलिए इन्होंने लेस फैक्ट्री में काम किया। The house in which he was born, 80 Victoria Street, is now the D.H. Lawrence Birthplace Museum. D.H. लॉरेंस जिस घर में पैदा हुए उसका नेम 80 विक्टोरिया स्ट्रीट है। अब इस घर को D.H. लॉरेंस बर्थप्लेस म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। D.H. लॉरेंस ने अपनी अर्ली एजुकेशन ब्यूवेल बोर्ड स्कूल से हासिल की। 1981 से लेकर 1989 तक लॉरेंस ने यहाँ स्टडी की। अब D.H. लॉरेंस के एजाज़ में स्कूल का नेम चेंज करके ग्रीसले ब्लूवेल D.H. लॉरेंस प्राइमरी स्कूल रख दिया गया है। 1898 से लेकर 1901 तक इन्होंने नॉटिंघम हाई स्कूल में पढ़ाई की। ये पहले ऐसे लोकल स्टूडेंट थे जिन्होंने नॉटिंघम हाई स्कूल की काउंटी काउंसिल स्कॉलरशिप को जीता था। इसके बाद लॉरेंस ने हेवुड्स की सर्जिकल अप्लायंसेस फैक्ट्री में एज ए जूनियर क्लर्क काम किया। इन्होंने 3 मंथ्स तक ये जॉब की और इन्हें नमूनिया की वजह से इस जॉब को छोड़ना पड़ा। नमूनिया की वजह से ये मरते मरते बच्चे और इनकी मां लेडिया ने इनकी बहुत देखभाल की, जिसकी वजह से ये ठीक हुए। 1902 से लेकर 1906 तक लॉरेंस ने ब्रिटिश स्कूल ईस्टवुड में एज अ पुपिल टीचर काम किया। He went on to become a full-time student and received a teaching certificate from University College Nottingham. ब्रिटिश स्कूल को छोड़ने के बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंघम में एडमिशन लिया और फुल टाइम स्टडी की। इस कॉलेज में इन्होंने टीचिंग सर्टिफिकेट भी हासिल किया। 1907 के आखिर में लॉरेंस ने एक न्यूज़पेपर नॉटिंघमशायर गार्डियन में शॉर्ट स्टोरी के कंपटीशन को भी जीता। 1908 में लॉरेंस लंदन शिफ्ट हो गए। इसके बाद लॉरेंस को डेविडसन रोड स्कूल में टीचिंग जॉब मिली। लॉरेंस ने टीचिंग जॉब के साथ साथ अपनी राइटिंग को भी जारी रखा। 1910 में लॉरेंस ने अपना फर्स्ट नावल पब्लिश करवाया जिसका नेम द वाइट पीकॉक था। 1910 में लॉरेंस की मदर की कैंसर की वजह से डेथ हुई। अपनी मां के जाने के बाद लॉरेंस कई महीनों तक डिप्रेशन में रहे। नवंबर 1911 में इन्हें एक बार फिर नमूनिया हुआ, जिसकी वजह से लॉरेंस ने टीचिंग की जॉब को छोड़ा और एक फुल टाइम राइटर बन गए। मार्च 1912 में लॉरेंस एक जर्मन लेडी फ्रीडा वीकले से मिले और उनके साथ ही लॉरेंस ने अपनी तमाम ज़िंदगी गुजारी। फ्रीडा पहले से ही शादीशुदा थीं, इसलिए इन्होंने अपने पहले हस्बैंड अर्नेस्ट वीकले से डिवोर्स लिया और फिर 13 जुलाई 1914 को दोनों की शादी हुई। लॉरेंस और फ्रीडा ने इंग्लैंड में शादी की। इन्हीं दिनों में लॉरेंस ने लंदन में बहुत से फेमस राइटर्स के साथ काम किया, जिनमें T.S. एलियट और इज़रा पॉन्ड शामिल हैं। 28 जुलाई 1914 के दिन लॉरेंस ने एक वेलिश पोएट मींस वेल्स कंट्री के रहने वाले पोएट W.H. डेविस से मुलाकात की। लॉरेंस को डेविस की नेचर पोएट्री बहुत पसंद थी और वो इसकी तारीफ भी करते थे। 1913 में लॉरेंस ने अपना फेमस नावल सन्स एंड लवर्स लिखा। 1913 में लॉरेंस ने अपनी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन लिखी जिसका नेम लव पोएम्स एंड अदर्स था। लेट 1917 में इन्हें आर्म्ड फोर्सेस की हरासमेंट की वजह से अपना कॉर्नवाल वाला घर 3 दिनों में छोड़ना पड़ा।
लॉरेंस ने 1918 के पहले कुछ महीने एक छोटे से गांव हर्मिटेज में गुजारे। नवंबर 1919 में लॉरेंस ने इंग्लैंड को छोड़ा और यूरोप, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का विजिट किया। लॉरेंस अपनी ट्रैवल राइटिंग्स की वजह से बहुत फेमस थे। 1921 में इन्होंने अपना सबसे फेमस ट्रैवल वर्क सी एंड सरडिनिया लिखा। 1921 में ही इन्होंने सर्डिनिया का विजिट किया। इस ट्रैवल बुक में लॉरेंस ने सर्डिनियन पीपल्स के बारे में लिखा। सर्डिनिया एक इटली का आइसलैंड जजीरा है जो कि मेडिटेरेनियन सी में वाक़या है। सितंबर 1922 में लॉरेंस अमेरिका पहुंच गए। In 1924 he wrote his novel The Boy in the Bush। 1924 में इन्होंने अपना नावल द बॉय इन द बुश लिखा। मार्च 1925 में लॉरेंस को मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस का अटैक आया, जिसकी वजह से ये शदीद बीमार हो गए। इस बीमारी की वजह से लॉरेंस इटली वापस आ गए और नॉर्दर्न इटली में अपना घर बनाया। लॉरेंस ने अपने आखिरी दिनों में ऑयल पेंटिंग में भी दोबारा इंटरेस्ट लिया। लॉरेंस ने अपनी लाइफ के आखिरी महीनों में कई एसेज और पोइम्स भी लिखी। इन्होंने बीमारी की हालत में भी अपनी राइटिंग्स लिखी। 2 मार्च 1930 को ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इनकी डेथ वेंस, फ्रांस में हुई। इनको वेंस, फ्रांस में ही दफनाया गया। इनकी डेथ के 5 साल बाद 1935 में इनकी वाइफ इनकी एशेज़ अपने साथ न्यू मैक्सिको ले गई, जहाँ इनकी प्रॉपर्टी थी। लॉरेंस ने अपनी लाइफ में आलमोस्ट 800 पोइम्स लिखी, जिनमें से मोस्टली शॉर्ट पोइम्स थीं। इनकी अर्ली पोइम्स में इज़रा पॉन्ड का इन्फ्लुएंस नज़र आता है। इनकी सबसे फेमस पोइम द शिप ऑफ द डेथ थी। अब डी.एच. लॉरेंस की फेमस पोइम्स को डिस्कस करते हैं। इन्होंने अपना पोइट्री वर्क लव पोइम्स एंड अदर्स 1913 में लिखा, एम्बरोस 1916 में, लुक वी हैव कम थ्रू 1917 में, न्यू पोइम्स 1918 में, बे अ बुक ऑफ पोइम्स 1919 में, टॉर्टोइजेस 1921 में, बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर्स 1923 में, द कलेक्टेड पोइम्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस 1928 में और नेटल्स 1930 में लिखा। लॉरेंस इज बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स सन्स एंड लवर्स, द रेनबो एंड वुमेन इन लव। लॉरेंस के फेमस नॉवेल्स में सन्स एंड लवर्स, द रेनबो और वुमेन इन लव शामिल हैं। डी.एच. लॉरेंस के इम्पोर्टेंट नॉवेल्स में द वाइट पीकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, द लॉस्ट गर्ल, कैंगरू, द बॉय इन द बुश, द प्लम्ड सरपेंट और लेडी चैटरलेस लवर शामिल हैं। इन नॉवेल्स की पब्लिशिंग डेट्स इनके सामने लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। लॉरेंस की बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज में द कैप्टन्स डॉल, द फॉक्स और द लेडी बर्ड शामिल हैं। अब इनकी शॉर्ट स्टोरीज को डिस्कस करते हैं। 1922 में इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी इंग्लैंड माई इंग्लैंड एंड अदर स्टोरीज लिखी। 1922 में इन्होंने एक और शॉर्ट स्टोरी द हॉर्स डीलर्स डॉटर लिखी। 1923 में लॉरेंस ने कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जिनमें द फॉक्स, द कैप्टन्स डॉल और द लेडी बर्ड शामिल हैं। 1928 में इन्होंने द वुमेन हु रोड अवे एंड अदर स्टोरीज लिखी। 1926 में द रॉकिंग हॉर्स विनर, 1929 में मदर एंड डॉटर और 1930 में द वर्जिन एंड द गिप्सी एंड अदर स्टोरीज लिखी। इनके इम्पोर्टेंट प्लेस में द डॉटर इन लॉ, टच एंड गो, डेविड, द फाइट फॉर बारबरा, अ क्लियर्स फ्राइडे नाइट, द मैरिड मैन और द मैरी गो राउंड शामिल हैं। लॉरेंस ने अपनी लाइफ में बहुत सारे कंट्रीज़ का विज़िट किया और कई ट्रैवल बुक्स भी लिखी। इनकी फेमस ट्रैवल बुक्स में ट्विलाइट इन इटली एंड अदर एसेज, सी एंड सर्डिनिया और मॉर्निंग्स इन मैक्सिको एंड अदर एसेज शामिल हैं। आई होप आपको ये बायोग्राफी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।